Hello students, how are you? My name is Engineer Rajiv Kumar Ranjan. My qualification is BTech from NIT Patna and last institute Akash Pune. ठीक है। हालांकि लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था सर आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए थे, ठीक है ना, तो आप समझ में आता है ना, यानी मेरा बीटेक फ्रॉम एनआईटी पटना से है, ठीक है ना। एंड और भी आगे की बात करें क्या, आई एम गेट क्वालिफाइड फॉर आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट, इतना काफी है ना कि और इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना। ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लो, ज्यादा इंट्रोडक्शन लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड है ना। चलिए तो नाउ स्टार्ट। लास्ट क्लास में पहले अपन ने देखा था हिस्ट्री ऑफ पीटी, समझ में आती है ना। इस क्लास में अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मे बी 3 हिस्ट्री अपन ने पढ़ लिया था, यानी 3 पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट को कवर किया था। आज हम लोग 4th स्टार्ट करेंगे। जो भी हो नंबरिंग आप लोग देते चलिएगा, क्योंकि मैं नंबर नहीं देता हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नाउ स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास है, सभी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। कैसा है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, बात समझ में आती है ना। जरा सर इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या थी, यानी उनकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट हुई, ठीक है ना। हालांकि देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा प्रायोरिटी ये होता है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर 100% फोकस करें, ठीक है ना। टारगेट नंबर 1 ये होना चाहिए, बात समझ आ रही है ना। देखिए रिजल्ट आना और ना आना आपके हाथों में नहीं है, ठीक है ना, बात समझिएगा। अब जानते होंगे तेज से तेज बच्चे भी क्वालिफाइड नहीं हो पाते और मीडियम बच्चे भी क्वालिफाइड हो जाते हैं। लाइक आईएएस क्वालिफाइड करने वाले बच्चों को देखिए, ठीक है ना, हमेशा कहां से होते हैं, लो लेवल से हाई लेवल पे जाते हैं, हाई लेवल वाले हाई लेवल पे ही रह जाते हैं, बात समझ में आती है ना। मतलब ध्यान दीजिए आईआईटी का लेवल यहाँ पे है, ठीक है ना, आईआईटीएम्स का लेवल यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो इसको उठाकर आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब तक इन दोनों लेवल को आप बराबर नहीं कीजिएगा, इक्वल नहीं कीजिएगा, तब तक आप क्वालिफाइड कहां पे कर पाइएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इक्वल भी कर ले तो आप सिर्फ क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा उठना पड़ेगा, यानी आपका लेवल ये है, यानी इसको कहां पर लाना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा। बात समझ में आती है ना। तो कुछ इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग स्टडी कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, अगर रिजल्ट का टेंशन आज से लिया तो हार्ड वर्क कोई काम का चीज नहीं रह जाएगा, बात समझ में आती है ना। वेरी गुड। तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उसकी, कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग लगाए, लेकिन बहुत सारे फेल हो गए, बहुत पास हुए, ठीक है ना। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते होंगे आए गए आए गए आए गए, लेकिन आए तो कुछ ना कुछ करके तो गए ना, आज तो नाम है ना। उसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट को भी अरेंज करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपनी अपनी बातों को यहाँ पर कहे और चल बसे। आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी हिनाई करना बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे और किसी ना किसी रूप में आकर टैटे कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट। देखो यहाँ पर ये भी एक आए थे हमारे पास, ये 4th नंबर होगा, मे भी आप लोग देख लीजिएगा नंबर, ठीक है ना। तो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, इन्होंने एलिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से सजाने का कोशिश किए थे। मतलब इन्होंने जितना भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट था उस टाइम, उसमें सभी को ग्राफ पे प्लॉट किया था, ठीक है ना। तो जो ग्राफ लिया गया था वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया और उस कर्व पे जितने भी एलिमेंट थे, ठीक है ना, उन सबको अच्छे से अरेंज कर दिए, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई तो उनकी बात बाद में करते हैं, पहले इस बात को अपन यहां पर समझते हैं, ठीक। लोथर मेयर बंदा ने क्या बोला था, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स विथ सिमिलर properties occupy
ऑक्यूपाइड नहीं, ऑक्यूपाइड लिखिए, ठीक है ना। सिमिलर सिमिलर पोजीशन ऑन द, ये ऑन है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ऑन द CURV कर्व, ठीक है ना। कहने का मतलब जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको ग्राफ पे सेम साइड में रखा, यानी सेम पोजीशन पे रखा, कहा गया हाँ सिमिलर पोजीशन पे रखा, ठीक है ना, ताकि हमें याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है ना। चलिए, तो जो ग्राफ बनाया गया वो किसे किसके बीच में बनाया गया, तो देखिएगा ध्यान से, हम थोड़े अच्छे तरह से पढ़ेंगे। A curve was plotted between atomic volume and atomic weight। बात समझ में आती है ना, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने कर्व को ड्रॉ किया। तो देखिएगा बहुत अच्छा बंदा ने किया था, ठीक है ना, मुझे तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हालांकि इससे पहले वाला मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, कौन सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, गलत, ऐसे नहीं, सा रे गा मा पा धा नी सा पे जब एलिमेंट को अरेंज किया गया था तो वो बहुत क्यूट है। तो आज से समझ जाइए, हमेशा याद रखिएगा, जो केमिस्ट्री है वो सॉन्ग के साथ है, म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री इज कॉल्ड पूरा केमिस्ट्री। समझ में आती है ना, इसलिए तो मैं लिखता हूं ना, नहीं समझे, अरे कीप स्माइल, स्माइल बोलो, अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, समझ में नहीं समझे, कीप म्यूजिक स्माइल केमिस्ट्री, यानी म्यूजिक केमिस्ट्री, बात समझ आती है ना, या केमिस्ट्री, ठीक है ना, अपने तरफ से कुछ भी कह सकते हो, ठीक, वेरी गुड। इसलिए केमिस्ट्री को जितना इंटरेस्टेड बने उतना फायदा रहेगा, ठीक। चलिए, बकवास बहुत हो गई, अब पॉइंट पे आते हैं। देखिए, थोड़ा आप लोग बड़े बनाइएगा, मैं ही बना देता हूं बड़ा, आप लोगों को क्या टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो है एटॉमिक वॉल्यूम है, ठीक, और ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक वेट है, क्या है, एटॉमिक वेट है। अब थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं यहां पर, ठीक है ना, कि कैसे बनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब देखिए बुक्स वगैरह है तो कहीं ना कहीं कुछ और दिए होंगे, कुछ किसी तरह से, लेकिन मेन ग्राफ आपका इसी तरह से बनाया गया था, ठीक है ना। ये वाला पोजीशन देखिए, ये और ये, ठीक, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो देखिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट बोलते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है ना, और इस नीचे वाले को बोलते हैं अपन, ठीक है ना, बॉटम पार्ट या बॉटम पॉइंट, ठीक। देखिए ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला लाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, बात समझ रही है ना, ठीक है ना। तो देखिए कुछ एलिमेंट को किस तरह से, यानी कुछ एलिमेंट को इस पॉइंट पर अरेंज किया गया, कुछ को यहां पर इस वाले पे असेंडिंग पे और कुछ को डिसेंडिंग पे। तो असेंडिंग को यहां पर लिखते हैं सभी को और डिसेंडिंग को यहां पर लिखेंगे अपन, ठीक है ना, ताकि कोई गड़बड़ सरबर ना हो, ठीक। चलिए, तो यहां पर देखिए जो सबसे ऊपर हमें सबसे ये नुकीला मार्कर यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें लिखने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखिए यहां पर देखिए लिथियम रूबी, इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। जो पीक पॉइंट है उसके ऊपर इसको रखा, अल्कली मेटल्स को, ठीक, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो देखिए जो डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो मैं असेंडिंग की बात कर रहा हूं, तो जो असेंडिंग है उसके ऊपर इन्होंने
हाइड्रोजन को रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए जो डिसेंडिंग है नीचे की तरफ को डिसेंडिंग बोलते हैं, इसके ऊपर उन्होंने किसको रखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, अरे इसको यहां पर मत लिखिए, यहां पर लिखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। उसी तरह से ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा ग्राफ अजीब बन गया, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से घुमा घुमा के बना दीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि कोई टेंशन नहीं है, आपके पास यहाँ पर ग्राफ एक और आ जाएंगे तो उससे भी देखकर आप लोग बना सकते हो। बात समझ में आती है ना। देखिए जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ ग्राफ नीचे की तरफ, ठीक है ना, वेरी गुड। तो फिर से मैं बता दूं, जो अपर वाला पार्ट है इसके ऊपर अल्कली मेटल को डाला गया, डिसेंडिंग पे अल्कलाइन अर्थ मेटल को डाला गया, असेंडिंग पे हैलोजन को डाला गया, और सबसे जो टॉप मतलब बॉटम पॉइंट है उसके ऊपर ट्रांजिशन एलिमेंट को डाला गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं बात को कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोजीशन मतलब कौन से ग्रुप को किस पॉइंट पे रखा गया था, असेंडिंग, डिसेंडिंग, अपर पार्ट या बॉटम पार्ट पे, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। चलिए वेरी गुड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूं, यहीं पे लिख दूं क्या, इतना तो हमें करने की भी जरूरत नहीं, इतने को अरेंज कर लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर पॉइंट्स लिख सके, देखिए यानी देखिए अल्कली मेटल्स को अपन ने कहां रखा था, अल्कली मेटल्स को पीक पार्ट पे, कहां पर, पीक पार्ट पे रखा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लीजिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल को जो अपन ने डाला था वो डिसेंडिंग पे, कहां पर, क्योंकि असेंडिंग में तो अपन ने हाइड्रोजन को रखा था, यानी डिसेंडिंग, रुकिएगा थोड़ा सा, डिसेंडिंग पार्ट बोल दीजिए इसको, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोजन को जो अपन ने रखा था, ठीक है, उसको रखा था, यहां पर लिख दे, क्या नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ एसेंडिंग लिख सकते हो, एसेंडिंग पार्ट, ठीक है ना। उसी तरह से एक और आपके पास बच रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां पर डाला गया था, ध्यान दीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट को कहां डाला गया था, तो सिंपल सी बात है बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट पे किसको रखा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑन कर्व, बात समझ आ रही है ना। बॉटम पार्ट पे किसको रखा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट को ऑन कर्व, बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत। बॉटम पार्ट मतलब इस वाले पार्ट पे ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए थोड़ा सा कभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ये जो है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन है आपके पास ये पॉइंट है, और ये इस पॉइंट पे बॉटम पार्ट पे रखा गया था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन एक बात और थोड़ी सी कि फिर ये फेल क्यों हुआ, ये फेल क्यों हुआ। तो आज आप जान रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आज की बात हम नहीं कर रहे, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि देखिए ये तो ठीक है कि अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, ये यहाँ पर, ठीक है ना, या डिसेंडिंग असेंडिंग पे हमने एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है ना। लेकिन एक सोचिए, पॉइंट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, याद रखना
प्रैक्टिकली कौन एलिमेंट कहां पर है, चलिए ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये तो हम याद कर लिए, 4 ग्रुप को याद कर लिए, लेकिन और सारे ग्रुप हैं तो प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, बहुत सारी कठिनाई आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो हम कैसे याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना, मतलब याद भी रख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं एरर आएगा, ठीक है ना, यानी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है ना, इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इनकी ये बहुत बड़ी डिमेरिट हो गई। हालांकि बहुत अच्छा था, कर्व बेसिस पे था, बट एक ही थोड़ी सी एरर आ गई कि इसके अंदर हमें याद रखना नहीं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। हम चाहते हैं कि एलिमेंट को जब अरेंज करें तो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो, ठीक। कौन एलिमेंट कहां पर है, ठीक है ना, कौन ग्रुप कहां पर है, हम उसको आसानी से याद कर सके, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने अरेंज तो कर दिया बट थोड़ा सा मुश्किल में अरेंज किया, इसलिए क्या किया, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी बात जो थी यहीं तक समाप्त हो गई, ठीक। तो आप लोग अगर लिखना चाहो इनकी डिमेरिट्स तो लिख भी सकते हैं, ऊपर लिखो क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ी जी, डिमेरिट्स practically it is not possible, practically it is not possible to remember पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन, जैसे आपके पास ये क्या दिया हुआ, ये एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी जो भी एलिमेंट है उसका पोजीशन याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यानी ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो पोजीशन है याद रखना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ द, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर द भी लगा लीजिएगा थोड़ी सी, द एलिमेंट्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसकी भी कहानी यहां तक खत्म हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एक बहुत 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 ही मस्त और क्या बोलिएगा इसको कि सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, यानी इसने जो बात बोला वो रह ही गया, लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इधर आई, लेकिन सबसे अच्छा जो बात बोला गया मेंडलीफ ने ही बोला था, मतलब पीरियोडिक टेबल में अरेंज जो किया था एलिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया था, और उसी के बेसिस पर आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इनकी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं। हालांकि ये 5th नंबर पार्ट होता है, इसका मतलब ये 4th था और ये कौन सा आ जाएगा, 5th हो जाएगा, तो आप लोग नंबर लिख लीजिएगा, मैं नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। मतलब यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी बोल, मतलब बात करेंगे उनकी, और उसकी पीरियोडिक टेबल की भी बात करेंगे, बात समझ में आती है ना, ठीक है। चलिए देखिए, हालांकि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है ना, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, बात समझ रही है ना, एटॉमिक मास के बेसिस पर किया था क्या चीज, एलिमेंट को अरेंज इन पीरियोडिक टेबल में, ठीक। सेकंड बात, उन्होंने एक बात बोला कि एलिमेंट एक सर्टेन पॉइंट से जब रिपीट होगा, मतलब आपने मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, ठीक है ना, सारे का मापा धानी सी वाला, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि यहां से स्टार्ट किया तो वो एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से जब एलिमेंट रिपीट होगा, ठीक है ना, तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज
क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसको अपन पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर इनकी ही बात कर रहे हैं। चलिए तो थोड़ी सी बात करते बंदा की पीरियोडिक लॉ के बारे में, ठीक है ना। ठीक, सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक, सुनिएगा, लिखिएगा। देखिए मैं बताता हूं, होता क्या है ना, ये हिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है, अभी आप लोग 10th से 11th में मूव किए हो, ठीक, तो हालांकि 10th में बहुत बातें हमें पढ़ लेनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप 10th पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब इसको एकदम खाली करके लाइए, तभी मैं केमिस्ट्री सिखा सकता हूं। अगर इसको पैक करके लाइएगा ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाए। क्यों, मैं बोलूंगा अरे हाँ ये मेंटली, अरे हाँ सर ये तो मुझे पूरा पता है। अबे पता है ना तो पता का पता ही रह जाएगा। बात समझ में आती है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कोई हल्का क्वेश्चन, मतलब आप पढ़े हुए हो 10th क्लास में, पूछूंगा बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर मेरा आ गया, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो अपना क्वेश्चंस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सर बना रहे हैं उससे मेरा मैच हो जाए, ठीक है ना। मैच होता है तो उसको अंदर से फील आ जाता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। और एक और होते हैं, सर मेरा बन गया, बात समझ में आती है ना। सर को भी लगता है ये स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है आकर मुझसे भी पूछ लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बात समझिए पीरियोडिक लॉ के बारे में, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि मैं इसीलिए पूरा थ्योरी को भी कवर कर रहा हूं, पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। पूरा यहाँ पर कवर मैं करूंगा, क्लियरिटी आपका होगा। बात समझ आ रही है ना। चलिए ठीक है, ना किसी बुक की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ अगर जरूरत भी पड़ेगी तो प्रॉब्लम बुक, नॉट थ्योरी बुक। थ्योरी मैं हूं, कॉन्सेप्ट मैं हूं, प्रॉब्लम भी मैं हूं। बात समझ में आती है ना। बस प्रॉब्लम बनाना आपको है, सॉल्यूशन देना मेरा काम है। बात समझ आ रही है ना। वेरी गुड। चलिए तो हम इनकी बात करते हैं पीरियोडिक लॉ की। तो यहां पर लिख सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are a period function of their atomic mass, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, एटॉमिक मास। तो यहां पर जो ये है पीरियड फंक्शन का मतलब सिंपल सा एक लाइन में समझ जाइए कि जब आप एलिमेंट को एक सर्टेन पॉइंट से, यानी एक टाइम, मतलब जहां से स्टार्ट करते हो तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब वो एलिमेंट रिपीट होता है कहीं से, मतलब उसी की जगह से कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती है, ठीक है ना। तो वही क्या है आपके पास पीरियड फंक्शंस की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक। तो यहीं पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि डेट इज, ठीक है ना, properties of elements are repeated, देखिएगा यहां पर, repeated after a certain value of atomic mass या masses भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, masses। मतलब क्या हो जाएगा, सर्टेन क्या हो जाएगा, वैल्यू के बाद वो जब रिपीट होता है तो क्या होता है, वही पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। बंदा ने बोला था, ठीक है ना, हालांकि कल लास्ट क्लास में भी यही बात बताया गया था। चलिए ठीक है ना। अब बताइए एक और बात, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक। तो इस बात को लिख दूं क्या मैं, हालांकि जरूरत नहीं है, तो लिख सकते हैं मेंडलीव। देखिए जो मेंडलीव है ना,
किसी किसी बुक में थोड़ा सा स्पेलिंग कुछ और दिया रहता है और मैं जो लिख रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी इस तरह से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, एटॉमिक मास, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने अरेंज कर दिया था। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा से अरेंज किया था, इसके नाम पे एक एलिमेंट भी रखा गया है, वो बताया भी जाएगा जब इनका हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाएंगे इस बंदा का, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब थोड़ी सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला, किस तरह से डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं थोड़ी सी बात इनकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बात समझ में आती है ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप भी जानते हो और हम भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि एम ई मत लिखा करो, एम ए लिख दिया करो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल divided into 7 horizontal रो, जिसको अपन बोलते हैं आजकल पीरियड्स, ठीक, एंड एट वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है ना, जिसको अपन आजकल बोलते हैं ग्रुप, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ग्रुप। यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, जितने भी एलिमेंट को अरेंज किया था उसके अंदर उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया, ठीक है ना, एलिमेंट को अरेंज किया, और 8 वर्टिकल लाइन में अरेंज किया। मतलब बात समझ रहे ना, वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया, कितना, वर्टिकल लाइन में आपका 8 किया, ठीक है ना, यानी 8 इस तरह से लाइन को अरेंज किया, ठीक। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल कितना किया, 8। हम लोग बात करेंगे जब इनका पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, आप इतना समझ जाइए कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास ये है और वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है ना। तो 8 वर्टिकल लाइन में उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, जिसको अपन बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है ना। अब जबकि 8 वर्टिकल लाइन में चेंज किया, जिसको अपन बोलते हैं ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, वर्टिकल लाइन ये हुआ, 8 वर्टिकल लाइन हो गया ना, बात समझ आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए, तो दूसरा भी पॉइंट उन्होंने बोला, फर्दर 1 ग्रुप लिख सकते हो, ऐसे कीजिए ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा नीचे। आप क्या कीजिए, पहले इनको लिख लीजिए, ऐसे कीजिए ना, इसको लिखिए जल्दी, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी। हो गया, चलिए, ठीक है। देखिएगा कितना नंबर पार्ट था, ठीक है ना। यही मिटा दिया ना, गलत हो गया। चलिए ठीक है, देखता हूं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, फर्दर 1, फर्दर 1 मोर ग्रुप that is 0 ग्रुप, बताता हूं इसका मतलब मैं, 0 ग्रुप was added
after discovery of noble gas, this form is यहाँ पर लिख दो, known as Mendeleev अलग नहीं, modified बोलते हैं, modified form of Mendeleev पीरियोडिक टेबल, पीडी पूरा नहीं लिखता हूं मैं, पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब एक ग्रुप के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था, ठीक है ना, मतलब एक जीरो ग्रुप आ रहा था, ठीक, जो कि बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो नोबेल गैस आया, उसको पता था कि अगर हम इस मतलब जब एलिमेंट को अरेंज कर रहा था तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज गैप कर रहा था, यानी छूट रहा था, ठीक, मतलब वो हर ग्रुप में, मतलब जैसे वो इस तरह से एलिमेंट को अरेंज कर रहा था, ठीक है ना, ठीक ठीक, तो ये वाला जो जगह था इनके लिए, इसके पूरे, बस समझिएगा, इस पूरे ग्रुप में, ठीक है ना, क्या हो जा रहा था, ये खाली हो जा रहा था, मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया जिसका नाम लिखा क्या, जीरो ग्रुप, ठीक, बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो इसको यहीं पे रख दिया गया, ठीक है ना, रखा गया तो जो नया पीरियोडिक टेबल बना उसको बोलते हैं आप मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बात समझ आती है ना, वेरी गुड। फिर इसी तरह से इन्होंने ईच ग्रुप was further divided into two subgroups A and B। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूं, देखिए ध्यान से, कि उन्होंने जैसे ग्रुप इस तरह से बना रहे थे, ठीक है ना, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के लिए दे देता हूं, तो पर ग्रुप को, जैसे एक ग्रुप है तो इसको एक ग्रुप को दो पार्ट, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ठीक, तो 1 को भी दो सब ग्रुप में चेंज कर दिया, ये भी और ए बी, यानी दूसरा, इसी तरह से 8 गया, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, वेरी गुड। फिर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, हालांकि जो सब ग्रुप है उसको दो जो पार्ट में डिवाइडेड किया गया, ठीक है ना, वो अगर मान लीजिए सब ग्रुप ए की बात करते थे, इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट को डाला गया। अब तुम पूछ सकते हो कि नॉर्मल एलिमेंट क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं, इसमें एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, और समझ में आती है ना, वेरी गुड। उसके बाद सब ग्रुप बी की बात करें तो इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि कहा गए थे, आप बता सकते हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा, ना समझ में आए तो बताते रहिएगा, लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक। फिर एक और पॉइंट, जो 8 नंबर ग्रुप था, ठीक है ना, 8 ग्रुप ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल collectively had 3 elements, ठीक है ना, मतलब जो 8 नंबर ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने 3 एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है ना, 3 एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट, तो देखिएगा, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये था हमारे पास
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, बात समझिएगा यहाँ पर। और इसको किस ग्रुप में रखा गया था, सब तो एक ही कलर है, इसको जो रखा गया था 8 ग्रुप में, ठीक है ना, किसमें रखा गया था, 8 ग्रुप में रखा गया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये तो देखिए अपन ने क्या किया था, इसके जस्ट बाद एक और यहाँ पर पॉइंट था उसको लिखना था, उसके जस्ट बाद आपको इसको लिखना है, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो इधर वाला तो लिख ही लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर बात करते हैं हम लोग कि ये जो अपन सब बात किए हैं, तो उन्होंने मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था किस तरह से किया था, हालांकि ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में ड्रॉ करता हूँ, साफ वगैरह से अच्छे तरीके से आप लोग एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ आप वहां से लिख सकते हो, या आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक, तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हो। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही यहाँ पर है, बात समझ आ रही है ना, तो लिख सकते हो, ठीक। चलिए लेकिन मैं अपने तरफ से बढ़िया से बना देता ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं अपन। तो देखिए उन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड में चेंज किया था। चलिए तो देखते हैं अपन, सभी ध्यान देना। यानी ये आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और 8 ग्रुप, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा उसने बोला था कि 8 ग्रुप में कितने एलिमेंट को रखा गया था, 3 एलिमेंट को रखा गया था। थोड़ा सा ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, मार्कर में इंक कम है तो थोड़ा सा इंक पिला दिया जाए इसको। 1 मिनट आप लोग, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है ना, तो लिख लो, नहीं लिखा तो ओ नो, ये ऐसे ही ऊपर क्या कीजिएगा, सराउंडिंग में इतना आवाज आता है ना फालतू की, थोड़ा झेलिए आप लोग, झेलना तो पड़ेगा, ना झेलिएगा तो फिर कैसे चलेगा दुनिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया आपके पास, ठीक। अब देखिए ये जो हमारे पास हो गया फर्स्ट, इस तरह से लिख देता हूं, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, ठीक है ना, ये नीचे लिखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एलिमेंट को बहुत अच्छे तरह से हम लोग, हालांकि दिखना तो चाहिए आप लोगों को, ठीक है, हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये इस तरह से है, आप लोग भी अच्छे से बनाना इस तरह से, ठीक है। चलिए उम्मीद से अच्छा ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए लेकिन इन्होंने, उम्मीद से अच्छा तो बन गया लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, मैंने नीचे वाला फालतू में मिटा दिया, ये इसको कर दो नीचे तक, आप लोग भी इसी तरह से बना लेना। ये मतलब ये 7th हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 5th हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। अब देखो उसने बोला कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप में, यानी ए बी, इसको भी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए
बी ए, इनको नहीं सब ग्रुप में दे दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अब मैं एलिमेंट को अरेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो किस मार्कर से लिखे, रेड मार्कर से, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है हाइड्रोजन, नहीं चलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, ये इस तरह से है। इसी में जो बी ग्रुप है इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट को रखा गया था, जो कि ध्यान दीजिएगा आप लोग अपने तरफ से, ठीक है ना, कि यहां पर सी एलिमेंट को डाला गया, ठीक है ना, यहां पर एजी को, और यहां पर ये यू को। समझ में रहेगा, वेरी गुड। फिर यहां पर वही कहानी आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर, ठीक। चलिए यहां पर जिंक, कैडमियम, और यहां पर Hg, ठीक है ना, जो मरकरी है। फिर उसके बाद बोरॉन, एल्युमिनियम। देखिए उसको ये एलिमेंट पता नहीं था कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट को हम लोग अरेंज करें, तो जिस एलिमेंट के बारे में उसको पता नहीं था, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो अरेंज, ये वाला एलिमेंट को यहाँ पर अरेंज कर रहा था, तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया, ठीक है ना। यानी ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि जिस एलिमेंट के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन उनको पता था, प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आ सकता है, ठीक है ना, जो इनकी प्रॉपर्टी से मैच करेगा, उसके लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया। तो गैप को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हाँ, ठीक, इसी के साथ यहां पर एक एलिमेंट को रखा गया, ठीक, एसी को, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, फिर इनके बाद ये वाला एलिमेंट के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने एसएन और पीबी, ठीक। यहां पर एक इस एलिमेंट को अरेंज कर दिया था, जस्ट टीआई को यहां पर किया था, ठीक। इसी तरह से यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक। फिर यहां पर ये एस में आ गया ना, हाँ। फिर यहां पर ये करके होता है, देखिएगा थोड़ा सा पीरियोडिकल से थोड़ा मैच कर लीजिए, ठीक है ना अपन। ठीक, फिर उसके बाद सॉरी यहां पर नहीं था ना, वो एलिमेंट आपका शायद यहां पर था, शायद नहीं, यहाँ पर ये क्लियर था, ठीक है ना, और यहाँ पर और डब्ल्यू यहाँ पर, ठीक, वेरी गुड। फिर आपके पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है Mn, ठीक, और T अपन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास Br है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसमें 3 एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है ना। मैंने इसको रख रहा है फेकोनिको, ठीक है ना, रू रैपे, ठीक है ना। इसी तरह से आप थोड़ा याद करने में और आसान हो जाता है, ठीक है ना, और ए पीटी, ठीक है ना, बात समझ आती है ना। तो ये उनकी पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव ने जिस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया था, मेरे तरफ से जितना हुआ मैंने बना दिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था, आप लोग वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हालांकि इतनी मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट 10th वगैरह के लिए थी, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन है, और एक कसम नहीं खा के रखा कि आपको इतना से ही आएगा, बात समझ आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि जिस एलिमेंट के बारे में पता नहीं था, तो उनके बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट करके उसके लिए गैप छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में कभी ना कभी एलिमेंट आएगा, ठीक। और इसी बेसिस पर जो फ्यूचर में आया, उस मतलब जो फ्यूचर में एलिमेंट्स आया, उसी को मतलब इसी के बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न बना, इसी के बेसिस पर बना दिया, और इस बेचारे के नाम से एक मेंडलीव के नाम से एक एलिमेंट भी बनाया गया, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ी सी इनकी बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट्स की, ठीक है ना।
ये मेंडली पीरियोडिक टेबल है। मैं लिख दूं क्या, लिख लीजिएगा एमपीटी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक, वेरी गुड। चलिए कुछ इनकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो डिमेरिट की बात करेंगे, ठीक है ना। मेरिट के बारे में तो उतना नहीं बात करेंगे। डिमेरिट्स, ठीक। तो देखिए इन्होंने पहली गलती क्या कर दिया कि देखिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग कर दिया। जैसे यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट जैसे ए यू ए जी, ठीक है ना। मतलब कुछ एलिमेंट की जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग अरेंज कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अरे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग कर दिया, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए सब। यानी जो डिसिमिलर एलिमेंट था, ठीक है ना, उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। मतलब सेम एलिमेंट को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो इस पॉइंट को कैसे लिखिएगा, तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट जैसे आपके पास इस ग्रुप के अंदर इनके जगह पर आपके पास रख दिया गया क्या, सी और ए जी। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ये वाले ए बी और ए की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फिर भी हमने उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया, जो कि ये बहुत बड़ी इनकी ड्रॉबैक हुई, ठीक है ना, डिमेरिट थी। दूसरी बात कि जो सिमिलर था उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। जैसे लिख सकते इसी को सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स जैसे पीटी एंड एयू। तो देखो पीटी को उन्होंने यहां पर रख दिया, आयु को यहां पर रख दिया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। बात समझ में आती है ना। तो इनकी जो सेपरेशन किया गया ये सिमिलर नहीं था, बात समझ में आती है ना। मतलब इन दोनों का सेम था तो सेम वाले को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। ये जो इनकी बहुत बड़ी गलती हुई। उसके बाद इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास पे किया था, ठीक। अगर मास पे किया तो जहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाद 3 हाइड्रोजन के लिए गैप छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना। यानी लिख सकते हो आप आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, लाइक या लाइक लिखने की क्या जरूरत है, यहां पर देखो 1 1 1 2 और 3। बात समझ आ रही है ना, ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, बात समझ आ रही है ना। वेरी गुड। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं, ये तो इनकी डिमेरिट्स हो गई, कुछ मेरिट्स भी थे। मेरिट तो बहुत था, ऐसा नहीं कि नहीं, मजाक नहीं करना चाहिए। बहुत मतलब बंदा ने बहुत मेहनत किया था, इनके जैसा मेहनत बंदा ही तो कुछ रंग करता है, लेकिन क्या करे, कोई काम नहीं आया उनकी मेहनत उतना भी। मेरिट्स, तो मेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ऑल 63 ना हो, ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज। मतलब अभी तक इससे पहले जितने भी लोगों ने बात किया उसमें सभी एलिमेंट को एक जगह मतलब रख नहीं पाया, अरेंज नहीं कर पाया। लेकिन ये बंदा ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे कम से कम उसको एक पीरियोडिक एक जगह फिक्स यानी अरेंज कर दिया था, ठीक। दूसरी बात कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास पे बताया, ठीक है ना। जो बोला कि जो इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे, जो कि गलत निकला, ठीक है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में आइसोटॉप्स की भी बात की है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या किया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं ना,
तो सभी एलिमेंट को अरेंज कर दिया ना। उसके बाद देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो किसके बेसिस पे डिफाइन किया था उन्होंने, एटॉमिक मास पे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले तो किसी ने कर नहीं पाया था। तो चलिए एटॉमिक मास पे जब वो क्या कर रहा था, इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा था, ठीक है ना। तो कुछ गैप्स वगैरह भी आ रहे थे, गैप्स मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो चलिए एक बहुत अच्छी बात हुई कि जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया, एटॉमिक मास पे कम से कम किया गया। तो आइडिया तो मिला लोगों को, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। एक और बात आप लोग कर सकते हो कि गैप ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट के बारे में उनको पता नहीं था यार, उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, उनके लिए गैप छोड़ दिया और उस एलिमेंट के लिए प्रेडिक्ट भी कर दिया, बहुत सारी बातें बता भी दिया था, यानी लिख भी सकते तो इसको predicted properties of undiscovered एलिमेंट्स, ठीक है ना, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो बात समझ आती है ना, इनकी कुछ मेरिट थी और इनके कुछ डीमेरिट। हालांकि एक और बात बता दूं छोटी सी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास में भी चेंज किया। क्या किया, एटॉमिक मास में भी चेंज किया। तो आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिख दूं क्या ये वाला यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे बेरिलियम तो 13.5 था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया 9, मतलब चेंजिंग किया था, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट किया था, मैं कुछ एलिमेंट का लिख देता हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपका कॉम्पिटिटिव में, जिससे कि आपको काफी फायदा रहेगा याद करने में, ठीक है ना। जैसे देखो ये हो गया बेरिलियम हो गया, देखिए। तो इनको क्या करना है, ये सब एलिमेंट के एटॉमिक मास में थोड़ा सा चेंज आया था, तो देखो इसको याद करने का तरीका। तो ट्रिक वाइज, तो ट्रिक है हमारे पास यू बेईमान इंसान आओ पीटो, पीटो, बात समझ में आती है ना, यू बेईमान इंसान आओ पीटो, ठीक है ना। ये ट्रिक है याद करने का कि इनके एटॉमिक मास में थोड़ा चेंजेस आया था, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। एक और बात, जो गैप एलिमेंट किया गया था, जो गैप किया गया था, तो उनके बारे में प्रेडिक्ट किया गया था और उनका थोड़ा सा नाम भी बताया गया था, बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा इसको लिखे ना, खत्म कीजिए ना, तो मैं थोड़ा उन बातों को भी यहाँ पर लिखता हूँ, यहीं पर लिख दूं। तो देखिए जैसे गैप किया गया ना, गैप, तो इसको इका एल्यूमिनियम बोलते हैं। इस एलिमेंट के लिए एक प्रिडिक्ट कर दिया गया इका एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या कर दिया गया, इका एल्यूमिनियम। ये बंदा ने बहुत अच्छा कर दिया था, तो इसको भी नोट के रूप में लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख दूं, इसको भी ट्रिक के थ्रू बता दूंगा। जैसे और देखिए पहले कहां पर था इका एल्यूमिनियम, तो देखो ठीक, तो इका आपके पास हो गया सिलिकॉन। जैसे क्या वाला है, इका इसका नाम रख दिया, इसका सिलिकॉन, ठीक है ना। जब बाद में इसका डिस्कवरी हुआ तो इका हो गया इका सिलिकॉन जेडी, ठीक है ना, मतलब जेई हो गया, ठीक। उसके बाद ई का मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसका ई का एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा Ga, ठीक। उसके बाद एक और कर सकते हो आप लोग, ये देखो यहां पर बोरॉन वाला भी होगा ना कहीं पर, कहां गया, ई का बोरॉन यहां पर आपके था
इसको एसी कहा था। ठीक, फिर ई का एक और एलिमेंट इन्होंने कहा था, छूटा है एक बार का आपका, देख लीजिएगा आप लोग, एक होता है MnTC, ठीक है ना। मतलब ये वो एलिमेंट्स है जिनके लिए उन्होंने गैप छोड़ रखा था। क्या कर रखा था? गैप छोड़ रखा था। ठीक, अब इस एलिमेंट को याद करने का तरीका क्या है? ठीक है ना, तो अब क्या करना, अगर रटोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना दिया है। ये कहां पर लिख दो ट्रिक आपका, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमएससी है। ठीक है ना, ये आपका ट्रिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, सीता गीता मतलब सीता गीता, ये एलिमेंट हो गया इन दोनों का। ठीक है ना, से देखो यहां पर कहा गया, चलो ठीक है, बात समझ में आती है ना। सीता गीता से अलग, से को छोड़ दिया, मतलब ये बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग यूज करना सीखो अल अग। ठीक है ना, अल अग। ठीक है ना, अब देखो बीएससी, बीएससी ब्रोम के सिलिकॉन, ठीक है ना, उसके बीएससी नहीं एमएससी है। क्या है? बीएससी नहीं एमएससी है। ठीक, तो इसको ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहां से हमारा मेंडली बंदा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।